पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वैदिक एज, यानी कि वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है। तो वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था वो 1500 BC टू 500 BC था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेद वाज फर्स्ट टू बी कंपाइल्ड, यानी कि सबसे पहले कौन से वेद को कंपाइल किया गया था। तो सबसे पहले जो है ऋग्वेद को कंपाइल किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक द आर्कटिक होम इन द वेदास। आर्कटिक होम इन द वेदास बुक को किसने लिखा था। तो इस बुक को बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द बोगस के इंस्क्रिप्शन मेंशन। बोगस के इंस्क्रिप्शन में क्या मेंशन है। तो बोगस के इंस्क्रिप्शन जो है एक टर्की का इंस्क्रिप्शन है और इसमें जो है वर्ड जैसे कि इंद्र वरुण मेंशन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अपौरुषेय सिग्निफाई। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है। तो ये वर्ड जो है वेदों के लिए यूज किया जाता है और इसका मतलब होता है कि गिफ्टेड बाय गॉड, यानी कि जो टोटल वेद है 4, इन वेदों को किसी ने बनाया नहीं, ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया है, एक गॉड का गिफ्ट है। तो अपौरुषेय का मतलब होता है गिफ्टेड बाय गॉड और ये किसके लिए यूज किया जाता है। तो वेदों के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी उपनिषद आर कंसिडर्ड ट्रेडिशनल, यानी कि ट्रेडिशनली टोटल कितने उपनिषद को माना गया है। तो टोटल 108 उपनिषद को माना गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हाइम्स आर देयर इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में टोटल कितने हाइम्स है। तो ऋग्वेद में टोटल जो है 1028 हाइम्स है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्सेस इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में टोटल कितने वर्सेस है। तो ऋग्वेद में टोटल जो है 10,600 वर्सेस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द हाइम्स रिसाइटेड बाय होत्री, यानी कि होत्री जो है किस वेद को रिसाइट करते हैं। करेक्ट कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि ऋग्वेद को रिसाइट करने वाले को क्या कहते हैं। तो जो लोग ऋग्वेद को रिसाइट करते हैं उन्हें होत्री कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेइटीज आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में कौन से डेइटीज को मेंशन किया गया है। तो ऋग्वेद में जो इंद्र, अग्नि, वरुण और विष्णु डेइटीज को यानी कि देवताओं को मेंशन करा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मंत्र इज मेंशन्ड इन द थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद रिटन बाय विश्वामित्र, यानी कि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया जो कौन सा वेद है जो थर्ड मंडल में मेंशन्ड है। तो गायत्री मंत्र जो है थर्ड मंडल में मेंशन्ड है, यानी कि ऋग्वेद को टोटल 10 मंडल में बांटा गया, उसमें से तीसरे मंडल में विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया गायत्री मंत्र को मेंशन करा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द सेवेंथ मंडल ऑफ ऋग्वेद मेंशन। ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या मेंशन है। इसमें बैटल ऑफ द 10 किंग्स को मेंशन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बैटल ऑफ द 10 किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंशन्ड इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या मेंशन है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्ता को मेंशन करा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पुरुष सूक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद मेंशन अबाउट। तो लॉर्ड सोमा, वैसे ऋग्वेद में जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में उसमें जो है लॉर्ड सोमा के बारे में मेंशन किया गया और इसमें सोमा रिचुअल से रिलेटेड बातें कही गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऋग्वेद के 10th मंडल में लॉर्ड सोमा के बारे में बात कहा गया है। तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वेद इज बेस्ड ऑन म्यूजिक। कौन सा वेद जो है म्यूजिक पे बेस्ड है। तो सामवेद जो है वो म्यूजिक पे बेस्ड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 उपनिषद मेंशन्ड इन सामवेद। सामवेद में कौन से 2 उपनिषद को मेंशन करा गया है। तो सामवेद में जो है छंदोग्य और केना, इन 2 उपनिषद को मेंशन करा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, छंदोग्य एंड केना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ मंत्रास इन द यजुर्वेद डिवाइडेड इनटू। यजुर्वेद जो है वो मंत्रास का कलेक्शन है। जैसे कि सामवेद में म्यूजिक था तो यजुर्वेद में जो मंत्रास का कलेक्शन है यजुर्वेद। तो इसमें जो है मंत्रास को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है कृष्ण और एक है शुक्ल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कृष्ण एंड शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट उपनिषद मेंशन्ड इन द यजुर्वेद। यजुर्वेद में कौन से 2 उपनिषद जो है मेंशन्ड है। तो यजुर्वेद में जो है बृहदारण्यक और कथा जो है यजुर्वेद के पार्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बृहदारण्यक एंड कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेद ऑफ मैजिक फार्मूला फॉर डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैजिक कौन से वेद में मैजिकल फार्मूलाज को मेंशन करा गया है। तो जो है अथर्ववेद है, इसमें मैजिकल फार्मूलाज को मेंशन करा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अथर्ववेद जो है मैजिकल फार्मूलाज से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी खंड्स इन द अथर्ववेद। अथर्ववेद में टोटल कितने खंड्स हैं। तो अथर्ववेद को 20 खंड में डिवाइड करा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट उपनिषद मेंशन इन द अथर्ववेद। अथर्ववेद में कौन कौन से उपनिषद को मेंशन करा गया है। तो अथर्ववेद में जो है मुंडाका एंड मंडूक्य, इन दोनों उपनिषद को मेंशन करा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ समाख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी। समाख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी को किसने स्टेबलाइज किया था। तो इस स्कूल के जो फाउंडर हैं उनका नाम जो है कपिला है। तो समाख्या का फाउंडर कौन हो गया, कपिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोच ऑफ नया स्कूल ऑफ फिलोसफी फाउंडेड बाय गौतम। नया स्कूल ऑफ फिलोसफी जिसको गौतम ने फाउंड करा था, इसका जो है क्या अप्रोच था। तो इसका अप्रोच था लॉजिकल रीजनिंग एंड डिबेट, यानी कि किसी चीज़ पर तभी बिलीव करो जब वो साइंटिफिकली और लॉजिकली मतलब कि प्रॉमिसिंग लगता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल ऑफ फिलोसफी फाउंडेड बाय कन्नड। कन्नड ने जिस स्कूल ऑफ फिलोसफी को फाउंड करा था उसका नाम क्या था। तो वैशिष्का था। कन्नड ने वैशिष्का स्कूल ऑफ फिलोसफी का स्टेब्लिशमेंट किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी।
फिलॉसफी। योगा स्कूल ऑफ फिलॉसफी का फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर जो थे पतंजलि थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कूल ऑफ फिलॉसफी वाज फाउंडेड बाय बदरयान? बदरयान के द्वारा किस स्कूल ऑफ फिलॉसफी को फाउंड करा गया था? तो ये जो स्कूल है उत्तर मीमांसा को बदरयान ने स्टेबलाइज करा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी? पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी को किसने स्टेबलाइज करा था? तो इसको जो है जैमिनी ने स्टेबलाइज करा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेदांग्स आर देयर? वेदांग मतलब वेदों के अंग। वेदांग को कितने हैं टोटल? यानी कि वेदों को समझने के लिए जो टोटल 6 इक्विपमेंट है उसको क्या बोलते हैं? वेदांग्स बोलते हैं। और ये टोटल 6 होते हैं। तो व्हाट इज द स्टडी ऑफ फोनेटिक्स कॉल्ड इन वेदांग्स? फोनेटिक्स के स्टडी को वेदांग में क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ फोनेटिक्स यानी कि प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसके बारे में वेद के कौन से अंग में पढ़ना होता है, जानना होता है, तो इसको बोलते हैं शिक्षा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वेदांग कल्पा फोकस ऑन? वेदांग जो है ना, कल्पा भी एक वेदांग है यानी कि वेद का अंग है। और इसमें क्या पढ़ना होता है, क्या इसमें क्या जानना होता है? तो इसमें जो होता है रिचुअल्स प्रैक्टिसेस के बारे में कहा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी, रिचुअल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेदांग स्टडीज ग्रामर? कौन से वेदांग में ग्रामर की बात कही गई है? तो जो है व्याकरणों में ग्रामर की बात कही गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स कॉल्ड? ओरिजिन ऑफ वर्ड्स को क्या कहा जाता है? तो इसको इंग्लिश में एटिमोलॉजी कहा जाता है। और इसको वेदांग में देखा जाए तो ये निरुक्ता होता है। तो करेक्ट आंसर होता है डी, निरुक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेदांग फोकस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी? कौन सा वेदांग जो है एस्ट्रोनॉमी पर फोकस करता है? तो टोटल 6 वेदांग में से ज्योतिषी जो है वो एस्ट्रोनॉमी पर फोकस करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वेदांग छंद स्टडी? छंद में किस चीज़ के बारे में पढ़ना होता है? तो इसमें जो पोएटिक मैटर जो होता है उसके बारे में पढ़ना होता है। तो करेक्ट आंसर होता है सी, ये पोएटिक मैटर पे फोकस करता है, तो पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हिमवंत एंड मुंजावन मेंशन इन द ऋग्वेद? हिमवंत एंड मुंजावन जो कि ऋग्वेद में मेंशन मिलता है, एक क्या है? तो ये जो है माउंटेन्स के नेम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडस रिवर एज मेंशन इन द ऋग्वेद? ऋग्वेद में इंडस रिवर को किस नाम से जाना गया है? तो उसको सिंधु नाम से जाना गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर वाज नोन एज वितास्ता इन द ऋग्वेद? ऋग्वेद में कौन सी नदी को वितास्ता कहा गया है? तो झेलम नदी को वितास्ता कहा गया है। तो यानी कि झेलम का पुराना नाम क्या है? तो वितास्ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वितास्ता, झेलम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑल नेम ऑफ द चेनाब रिवर इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में चेनाब रिवर को क्या जाना गया है? तो इसमें चेनाब को अस्किनी कहा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अस्किनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर वाज रेफर्ड टू एज पौरुषणी इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में कौन से रिवर को पौरुषणी कहा गया है? तो रावी नदी को ऋग्वेद में पौरुषणी कहा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रावी। यानी कि सीधे ऐसे याद करें कि रावी का जो है एंशिएंट नेम क्या है? तो रावी का जो एंशिएंट नेम है वो क्या है? पौरुषणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑल नेम ऑफ द बीज रिवर एज पर ऋग्वेद? ऋग्वेद के अनुसार जो है व्यास रिवर को किस नाम से जाना गया है? तो इसको जो है विपाशा कहा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विपाशा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच रिवर इज नोन एज सुतुत्री इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में कौन सी नदी को सुतुत्री कहा गया है? तो जो सतलज रिवर है, सतलज को एंशिएंट टाइम पे सुतुद्री कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ नया स्कूल ऑफ फिलॉसफी फाउंडेड बाय गौतमा? नया स्कूल ऑफ फिलॉसफी जिसे गौतमा ने स्टेबलाइज करा था, इसका जो है अप्रोच क्या था? तो इसका अप्रोच था लॉजिकल रीजनिंग एंड डिबेट। यानी कि किसी भी चीज़ को लॉजिकली समझने का कोशिश करना, उसके पीछे के साइंटिफिक रीजन को जानने का कोशिश करना, नया स्कूल ऑफ फिलॉसफी में बताया गया है, जो कि गौतमा द्वारा फाउंड करा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ काउ इन द अर्ली वैदिक एज? अर्ली वैदिक एज में काउ का क्या सिग्निफिकेंस था? तो काउ को जो है इसको सैक्रेड, पवित्र कहा जाता था और इसे अघन्य कहा जाता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अघन्य एंड कंसिडर्ड एज सेक्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टर्म ऑफ बैटल्स फाउट फॉर काउ इन द अर्ली वैदिक एज? क्योंकि काउ जो है अर्ली वैदिक एज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। लोगों की जिसके पास जितना ज़्यादा गायें होती थी उन्हें उतना अमीर माना जाता था, ऐसा था। तो काउ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था लोगों की लाइफ का। तो बैटल काउ के लिए बैटल हुआ करता था, इसको गविष्टि कहा जाता था। गविष्टि जो था बैटल फॉर काउ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गविष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द अदिति इन द अर्ली वैदिक टेक्स्ट? अदिति कौन है? तो अदिति जो है वो मदर ऑफ द सन। अर्ली वैदिक टेक्स्ट में मदर ऑफ द सन को अदिति कहा गया है, यानी कि सूर्य की माता को अदिति कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ सभा इन द अर्ली वैदिक पॉलिटी? अर्ली वैदिक पॉलिटी में सभा क्या था? तो सभा जो है एक असेंबली ऑफ प्रिविलेज इंडिविजुअल्स था, यानी कि कुछ विशेष लोगों के समूह को सभा कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेद टेक्स्ट मेंशन हिमवंत एंड मुंजावत एंड माउंटेन्स? कौन से वेद में हिमवंत एंड मुंजावत वर्ड को मेंशन करा गया है, जो कि ऋग्वेद में मेंशन करा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ अर्ली वैदिक सोसाइटी? अर्ली वैदिक सोसाइटी का प्राइमरी फोकस क्या था? तो अर्ली वैदिक सोसाइटी जो था वो खास करके एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग पर ही फोकस था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मंत्र इज एसोसिएटेड विद अर्ली वैदिक पीरियड एंड डेडिकेटेड टू द सन? यानी कि कौन सा जो
मंत्र जो है वो अर्ली वैदिक एज से एसोसिएटेड है और ये सन गॉडेस सन को डेडिकेटेड है। तो ये जो गायत्री मंत्र जो है वो अर्ली वैदिक एज से रिलेटेड है और इसे थर्ड मंडल में मेंशन्ड है और इसको विश्वामित्र ने लिखा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सोसाइटी एग्जिस्टेड इन द अर्ली वैदिक एज। अर्ली एज में जो सोसाइटी था वो कैसा था, तो वो जो सोसाइटी था वो पैट्रियार्कल था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पैट्रियार्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द 4 वर्नास इन द अर्ली वैदिक पीरियड बेस्ड ऑन। यानी कि स्टार्ट में जो 4 वर्ण थे अर्ली वैदिक पीरियड्स में वो हेरिडेटरी नहीं हुआ करते थे, वो बाई प्रोफेशन हुआ करते थे। यानी कि अगर कोई शूद्र कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर कोई क्षत्रिय कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो अगर वो दूसरे प्रोफेशन को अपनाता है तो उसके जो है कैटेगरी भी वर्णास भी बदल जाते थे। अभी के जैसा नहीं कि वो हेरिडेटरी था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बाई प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेर द की डेटीज वर्शिप्ड इन अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में जो है कौन कौन से डेटीज को देवताओं को पूजा जाता था। तो अर्ली वैदिक एज में इंद्र, पृथ्वी, अग्नि, सोम, वायु इन्हें पूजा जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सभा एंड समिति इन द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में सभा एंड समिति का सिग्निफिकेंस क्या था। तो जो अर्ली वैदिक एज में सभा एंड समिति का कुछ सिग्निफिकेंस इस तरीके से था कि सभा जो था कुछ प्रिविलेज्ड लोगों का कम्युनिटी था और समिति जो था वो कुछ वो कॉमन लोगों का आम आदमी का जो है क्या है ऑर्गेनाइजेशन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बोथ सभा वाज फॉर प्रिविलेज इंडिविजुअल एंड समिति फॉर कॉमन पीपल। यानी कि सभा जो था कुछ खास लोगों के लिए होता था ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप, और समिति जो था वो कॉमन पीपल का था। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है। तो 1000 BC टू 500 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर में कंसीडर करा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन डिड द आर्यंस एक्सपेंड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। अब लेटर वैदिक पीरियड में जो है आर्यंस का एक्सपेंशन हुआ था, तो किस तरफ से, तो पंजाब वाले रीजन से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ जो है लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस का एक्सपेंशन हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की जियोग्राफिकल एरियाज मेंशन द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में जो है कौन सी की जियोग्राफिकल एरियाज को मेंशन करा गया। तो ये जो गंगा यमुना दोआब है, यानी कि गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था उसमें जो है एक्सपेंशन हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा यमुना दोआब ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में गंगा यमुना दोआब पर जो है आर्यंस का एक्सपेंशन का क्या कारण रहा होगा। तो उस वक्त जो है ये क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हुआ करता था, तो इसके कारण जो है इस एरिया में एक्सपेंशन हुआ होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फर्टाइल एग्रीकल्चर रीजन, क्योंकि ये एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो फर्टाइल एग्रीकल्चर रीजन करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अपर एंड मिडिल पोर्शन ऑफ द गंगा यमुना दोआब नॉन एज। अब गंगा यमुना जो दोआब है उसके अपर और मिडिल पोर्शन को क्या कहते हैं। तो इसके अपर पोर्शन को कुरु कहा जाता है और मिडिल पोर्शन को पंचाल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता टू क्लैंस ऑफ द कुरु ट्राइब। अभी जो कुरु ट्राइब था, कुरु जो है वो गंगा यमुना दोआब के जो है दो ट्राइब थे, कुरु एक पंचाल। तो कुरु ट्राइब के जो 2 क्लैन थे उसमें कौन कौन थे, तो ए था पांडव और ए बी कौरव। यानी कि 2 कुरु जो था उसमें 2 ट्राइब हुआ करते थे, पांडव और कौरव, जिनके बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द महाभारत कंपाइल्ड। महाभारत को कब कंपाइल किया गया था। तो महाभारत को 4th सेंचुरी AD में कंपाइल किया गया था और ये 950 BC में हुआ था महाभारत, जिसको कंपाइल फाइनली 4th सेंचुरी AD में करा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लिवलीहुड का जो मेन साधन क्या हुआ करते होंगे, जीविका के जो मेन साधन थे वो लेटर वैदिक एज में क्या थे। तो इसमें जो था एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड द किंग प्ले इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में जो है राजा जो है किस तरीके के काम में इन्वॉल्व रहते थे। तो उस वक्त जो था कि जो राजा हुआ करते थे लेटर वैदिक पीरियड में वो भी जो है मैनुअल लेबर करते थे फील्ड्स में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मैनुअल लेबर इन द फील्ड। यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के जो राजा महाराजा होते थे वो लोग भी अपने खेतों में काम किया करते थे। तो सी हो जाएगा मैनुअल लेबर इन द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टूल्स वर यूज्ड इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में जो है एग्रीकल्चर में जो हल होता था, प्लॉशेयर होता था, वो किसकी बना हुआ था, तो वुडन लकड़ी का बना हुआ इस्तेमाल किया जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेटल्स वर यूज्ड फॉर द वेपन्स एंड टूल्स ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड तक जो है आयरन का, लोहे का खोज हो चुका था। तो उस वक्त ब्रोंज तो पहले से यूज होता आ रहा था और आयरन का भी खोज हो चुका था। तो लेटर वैदिक पीरियड में फाइनली आयरन एंड ब्रोंज दोनों का इस्तेमाल हो रहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आयरन एंड ब्रोंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कृष्ण आयास एंड श्याम आयास इन द लेटर वैदिक पीरियड। यानी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि कृष्ण आयास और श्याम आयास क्या है। तो ये जो है आयरन है, आयरन को, लोहे को कृष्ण आयास और श्याम आयास कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी टाइप ऑफ आयरन। हाउ डिड द लेटर वैदिक पीरियड ड्राइव शिफ्ट जियोग्राफिकल। हाउ डिड लेटर वैदिक पीरियड ड्राइव शिफ्ट जियोग्राफिकली। लेटर वैदिक पीरियड जो है वो जियोग्राफिकली फिर किधर की तरफ शिफ्ट करता है, तो फ्रॉम दोआब एरिया टू ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। यानी कि पहले जो है लेटर वैदिक एज पीरियड में पंजाब एरिया से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ आर्यन शिफ्ट करते हैं, उसके बाद जो है
फ्रॉम तो गंगा यमुना दोआब था वहाँ से भी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ भी शिफ्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और एक्सपेंशन पॉसिबल हो पाया था क्योंकि आयरन का डिस्कवरी हो चुका था और घोड़े का भी इस्तेमाल हो रहा था, तो लोग जल्दी से दूसरी जगह पे पहुंच जाते थे और साथ साथ जंगलों को काट करके सफाई कर करके वहाँ पर जो है फसल लगा सकते थे। तो इसके कारण जो है आयरन की मदद से इसके कारण जो है उनका एक्सपेंशन काफ़ी तेजी से हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इनेबल द एक्सपेंशन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में जो किस कारणों से एक्सपेंशन हुआ था, तो वही जिसका जिक्र अभी हमने करा वही कारण था, आयरन वीपन्स एंड हॉर्सेस। लोहे के जो वीपन्स होते थे उसके कारण और हॉर्सेस घोड़े के कारण जो है उनका एक्सपेंशन काफ़ी तेजी से हुआ था। वीपन्स बोलना सही ना होगा, इक्विपमेंट्स बोलना सही होगा, क्योंकि वो लोग इक्विपमेंट की तरह आयरन का इस्तेमाल करते थे। जंगलों को काट करके वहाँ पर फसल लगाने का काम आयरन से करते थे। इसके खाद और फ्लोस करना यानी कि खेतों को जोतने के लिए आयरन के हल का इस्तेमाल अब शुरू हो चुका था, जिसके कारण उपज काफ़ी बढ़ गया था और घोड़े के साथ वो तेज़ी से आगे की ओर बढ़ सकते थे एक जगह से दूसरे की जगह, जिसके कारण जो है उनका एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से हुआ था। तो आयरन वीपन्स एंड हॉर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी होगा, आयरन वीपन्स एंड हॉर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सभा इन द लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में सभा क्या था, तो सभा जो था असेंबली फॉर फी प्रिविलेज इंडिविजुअल्स। जैसे कि अर्ली वैदिक एज जो था जिसको ऋग्वेद कहा जाता है, ऋग्वेदिक पीरियड कहा जाता है, उसमें जो था जो कि 1500 BC से 1000 BC तक था, उसमें भी सभा था, समिति था और विद्वत था। सभा जो था खूब फ्यू प्रिविलेज लोगों का था, और वो जो सभा था लेटर वैदिक पीरियड में भी एग्जिस्ट करता था सभा। लेकिन इस वक्त क्या था कि अब इसमें वुमेन्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था और इस पर जो है वो प्रिस्ट कम्युनिटी का ज़्यादा डोमिनेशन होने लगा था सभा पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, असेंबली ऑफ फी प्रिविलेज इंडिविजुअल से पहले का ही क्वेश्चन है, अर्ली वैदिक एज वाला ही। तो करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू वुमेन पार्टिसिपेट सभा ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। वैदिक एज आ गया वो क्वेश्चन कि लेटर वैदिक एज में जो है वो वुमेन्स की कंडीशंस का क्या हुआ था सभा में। तो क्या हुआ था कि अब जो है वुमेन्स वर नो लॉन्गर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सभा। सभा जो था उसमें अब वुमेन्स को बैठने नहीं दिया जाता था, वुमेन्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था सभा में, जबकि अर्ली वैदिक एज में करने दिया जाता था। लेटर वैदिक एज में वुमेन्स को सभा में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया था, यानी कि उन्हें अलाउड नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट वाज द विद्वत एंड व्हाट हैपेंड टू इट इन लेटर वैदिक एज। विद्वत क्या होता था, तो विद्वत जो है वो रिलीजियस पर्पज से बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन था, जैसे कि सभा था, समिति था और एक विद्वत था। तो ये जो अर्ली वैदिक एज में था, लेकिन विद्वत जो था लेटर वैदिक एज में जो है इसको हटा दिया गया था। तो विद्वत एक जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था जिसे लेटर वैदिक एज में हटा दिया गया था, तो इट वॉज रिमूव इन लेटर वैदिक एज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और इसको रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेडिंग ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में जो कौन से वन जो है ट्रेड पे जो है ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो टोटल कैटेगरी 4 था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसमें जो वैश्य जो थे वो ट्रेड से रिलेटेड थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब इसमें क्या था कि पहले जो था, पहले भी सोसाइटी 4 कैटेगरी में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन उस वक्त जो तक क्या था कि जो ये जो कैटेगरी था ये हेरिडेटरी नहीं था, ये जो था वो बाय प्रोफेशन था। लेकिन लेटर वैदिक एज आते आते ये हेरिडेटरी हो गया था, यानी कि जिसके पेरेंट्स अगर क्षत्रिय कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी अब क्षत्रिय ही रहेंगे या फिर वैश्य ही रहेंगे। अब वो अपने प्रोफेशन वाइज अपने जो है वो कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सोशल स्टेटस वुमेन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। अब लेटर वैदिक एज में जो क्या हुआ था कि सोशल स्टेटस जो था, यानी कि वुमेन्स के, महिलाओं का जो स्टेटस था वो काफ़ी गिरने लगा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटेरियोरेटेड, यानी कि बिगड़ने लगा था, खराब होने लगा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अर्ली वैदिक एज में वुमेन्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता था, लेकिन लेटर वैदिक एज आते आते वुमेन्स के पोजीशन काफ़ी डिटेरियोरेट हो गए थे, यानी कि बिगड़ गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द गोत्र सिस्टम दैट इमर्ज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। अब जैसे गोत्र सिस्टम जो है, क्लैन सिस्टम जो है लेटर वैदिक एज में ही ओरिजिन हुआ था। तो गोत्र सिस्टम कब ओरिजिन हुआ था और एक क्या है, तो एक तरह का क्लैन सिस्टम है, कुल प्रणाली है, और ये जो है हमारा लेटर वैदिक एज में ही ओरिजिनेट होना, इमर्ज होना शुरू हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्लैन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन विच 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ वर इन्फाइंड लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में जो है लाइफ के कौन से 4 स्टेजेस को दिखाया गया है। तो लेटर वैदिक एज में जो 4 स्टेजेस को जो लाइफ का इम्फेसाइज करा गया हुआ है, ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था और संन्यासा। ये पहले से भी चला आ रहा था, लेकिन लेटर वैदिक एज में इसे खास करके इम्फेसाइज करा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वनप्रस्था एंड संन्यासा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अनुलोमा विवाह इन द लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में अनुलोमा विवाह क्या है। तो अनुलोमा विवाह क्या होता था कि इसमें जो है जो हायर कास्ट के बॉयज एंड लोअर कास्ट के गर्ल्स के बीच में जो शादी होता था उसे अनुलोमा विवाह कहा जाता था, और इसका मतलब और ये अलाउड था, मतलब कि ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल था कि हायर कास्ट का बॉय एक लोअर कास्ट की गर्ल से शादी कर ले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रतिमा विवाह इन द लेटर वैदिक एज। प्रतिमा विवाह, प्रतिलोमा विवाह क्या होता था। तो प्रतिलोमा विवाह जो है इसमें जो है गर्ल जो होती थी, लड़की हायर कास्ट की होती थी और वह जो लोअर कास्ट का होता था, लेकिन ये अलाउड नहीं था, तो ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं था और इसको प्रतिलोमा विवाह कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिटवीन द लोअर कास्ट बॉय एंड हायर कास्ट गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गंधर्व विवाह इन द लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में गंधर्व विवाह क्या था। तो लव मैरिज को जो है गंधर्व विवाह कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी, लव मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यू गॉड्स स्टार्ट इमर्जिंग इन द लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में जो कौन से
नए गॉड इमर्ज करना शुरू कर दिए थे। तो इंद्र, अग्नि और इस तरह के कई गॉड्स का इमर्जेंस शुरू हो गया था लेटर वैदिक एज में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।